देश भर में चर्चित मंडल डैम परियोजना 5 दशक से अधूरी है। 5 दशक के इस अधूरे इतिहास ने अपने पीछे एक त्रासदी छोड़ दी है। नेताओं के झूठे वादे और सिस्टम की लाचारी का उदाहरण बन गई है मंडल डैम का डूब क्षेत्र का इलाका। यह इलाका आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले नीलांबर पीताम्बर का है। झारखंड की राजधानी रांची से महज 250 किलोमीटर दूर गढ़वा का चेमो सनिया का इलाका सिस्टम की लाचारी और नेताओं के झूठे वादों का जीता जागता उदाहरण बन गया है। त्रासदी के बाद अब यह इलाका नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक बूढ़ा पहाड़ बन गया है। हाँ, अनेक प्रकार के दुख है कि हम लोग का जो है कोई लोग नहीं है, रास्ता के वजह से कोई सर लोग नहीं आते हैं, बाहर से विधायक लोग नहीं आते हैं। हम लोग का भी आने जाने में तकलीफ होता है। बरसात के मौसम में आर पार होने में तकलीफ होता है। गाड़ी नहीं चलती है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। अधूरा मंडल डैम ऐतिहासिक नीलांबर पीताम्बर के गांव चेमो सानिया के साथ साथ 1 दर्जन के करीब गांवों के लोगों को तिल तिल मरने पर मजबूर कर दिया है। मंडल डैम के डूब क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव आज बरसात के पानी में डूब जाते हैं। यह पूरा इलाका माओवादियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना बूढ़ा पहाड़ के अंतर्गत आता है। 70 के दशक में जब परियोजना शुरू हुई थी तो डैम की ऊंचाई 367 मीटर थी। 2019 में इस डैम की ऊंचाई घटाकर 341 मीटर कर दी गई। यह पूरा का पूरा इलाका टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी है। डूब क्षेत्र के होने के कारण इलाके में कोई भी विकास योजना संचालित नहीं होती है। सब का कहेगा, तो सब कहता है कि हाँ देंगे देंगे, कहिया देंगे। हमन मांग है कि पहले बैठा लीजिए, यहाँ से उठा के बैठाइए, तब आप लोग डैम में काम लगाइए, जारी करिए। होगा तो सरकार भगाने के लिए चाह रही है, तो हम लोग की यह मांग है सरकार से कि जब डैम बांध के तैयार कर दी है तो अब जो सरकार कहीं भाग जाओ यहाँ से। तो हम लोग की मांग यही है कि व्यक्तिगत जैसे पुरुष हैं 5-5 एकड़ जमीन को मांग है। देश की आज़ादी का लड़ाई लड़ने वाले नीलांबर पीताम्बर के वंशजों के साथ साथ पूरे इलाके में लोगों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है। 2019 के बाद से यहाँ के लोगों को सिर्फ शैक्षणिक के लिए ही प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। डूब क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन तक कोई भी विकास योजना नहीं पहुंच पा रही है। 1997 में आई बाढ़ ने इस इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। बरवाडी में बैठक हुई थी कमिश्नर और तीनों डीसी के लोगों के साथ। उसमें हम लोग इस बात को रखे थे। उसके बाद से शैक्षणिक के लिए केवल जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की बात हुई और नियोजन के लिए वो जाति प्रमाण आवासीय प्रमाण पत्र वहाँ से नहीं बनती है अभी भी। और इस तरह से जो है 1984-85 के बाद किसी भी तरह का सरकारी योजना नहीं मिला है डूब क्षेत्र के लोगों को। सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ अभी बाद में स्कूल बना है, आंगनबाड़ी चलती है। मंडल डैम का डूब क्षेत्र सरकार और सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाता है। जब देश के प्रधानमंत्री इलाके के विकास की योजना का नींव रखते हैं, उसके बावजूद इलाके का विकास नहीं होता है तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।